ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योत मातृ सत्ता विशेषांक सितंबर 2002। आज का पाठ गुरु सत्ता के महाप्रयाण के बाद मातृ सत्ता का संदेश। बेटे, अगर सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है तो फिर चाहे तुम सब छोटे छोटे से क्यों न हो, तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी छोटे से थे, जरा से थे, लेकिन उनका प्रभाव कितना ज़बरदस्त था। पहले नहीं था। पहले तो एक मुवक्किल ने टाई पकड़ ली थी कि तुमसे बहस नहीं होती तो लाओ हमारे पैसे, और फिर क्या हुआ, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके आगे झुकता हुआ चला गया। उनकी एक आवाज़ पर लोगों ने घर छोड़ दिए, फांसी के फंदे पर लटक गए और सारे देश को आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध हो गए। कब प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तब पड़ता है जब हम अपने जीवन को उसके लायक बना लेते हैं। प्रभाव पड़ेगा। हाँ बेटे, बिल्कुल पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इसी तरीके से बनता हुआ, निखरता हुआ, संभलता हुआ चला जाए। तुम लोग तो इतने बैठे हो, खचाखच हाल भर गया है। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 लोग तो बैठे ही होंगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होंगे। इतने लोग कि जहाँ वहाँ जीने तक बैठे हैं, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास। बेटे, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं। औरों के पास कहाँ हैं? 2-2 5-5 हैं, फिर भी वे इतने काम कर गुजरते हैं। हम तो जाने कहाँ कहाँ की छलांगें लगाएंगे, देखते जाइए। हम अगले दिनों सारे विश्व को हिलाकर रख देंगे। हमें अपना साहस यूँ ही रखना चाहिए, फिर तो सारे विश्व को हम मथ कर रख देंगे। कौन रखेगा हिम्मत? रखेंगे तो वे ही, पर साहस तुम्हारा काम करेगा। और बेटे, धक्का मैं भी दूंगी तुम्हें। आगे आगे चलना तुम्हें पड़ेगा और तुम्हारी पीठ पर हाथ मैं रखूँगी। इसमें दो राह नहीं है। मैं इसी तरीके से तुम्हें छाती से लगाए रखूँगी। तुम्हें कोई भी अभाव नहीं व्यापेगा। मैं तुम्हें संभालती भी आई हूँ। बहुत दिनों से उन्होंने यह कार्य मेरे हाथ में दे ही रखा था, तो अब मैं पीछे कदम थोड़े ही हटाऊँगी। नहीं, अब ये कदम आगे ही आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। चाहे जो भी परिस्थितियाँ आएँ, वैसी परिस्थितियाँ कोई ख़राब नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि गुरुजी के बाद क्या होगा, बेटे, गुरुजी का शरीर तो चला गया, लेकिन आत्मा तो उनकी यहीं विद्यमान है, मेरे पास भी है और सारे शांत कुंज में भी विद्यमान है। आप जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब रहेंगे। क्यों साहब? माता जी, जब आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? बेटे, आपसे हमारा वायदा है कि आपके लिए कोई घाटा होने वाला नहीं है। ना तो पहनने का और न खाने का कोई भी घाटा होने वाला नहीं है। घाटा होगा तो केवल आपकी संकीर्णता का होगा। संकीर्ण आप रहेंगे, बुज़दिल आप रहेंगे, काय रहेंगे, तो जो आपका पहले संकल्प था, उस संकल्प को अगर आप तोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, दो कौड़ी के हो जाएंगे। जब हमें इसी मिट्टी में मिलना है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, इसी में खपना है, तो अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। आपके लिए बेटे हम इतना छोड़ जाएंगे और इतना छोड़ भी गए हैं कि आपका पेट पालन होता रहेगा। बेटे, हमारा एक भी कार्यकर्ता भिखारी नहीं है। फिर से सुन लो, हमारा कार्यकर्ता त्यागी और तपस्वी की लाइन में आता है, भिखारी की लाइन में नहीं आता। हमें उन लोगों से नफ़रत है जो हमारे बच्चों को भिखारी के रूप में देखें, अथवा हमारे बच्चों की मनोभूमि में ऐसी बात पैदा कर दें जो कि छोटे छोटे उपहारों से उनका मनोबल गिरा दे। धिक्कार है ऐसे लोगों को, और धिक्कार है ऐसी मनोभूमि को। कुछ दिन पहले लंदन की एक महिला मेरे पास आई, बोली, माता जी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ सबको अमुक चीज़ बांट दूँ। मैंने कहा, देवी नमस्कार है तेरे लिए, तो हमारे बच्चों का मनोबल मत गिरा। जो देना होगा अपने बच्चों को हम देंगे। हमने उन्हें सादगी सिखाई है। हमारे बच्चे भिखारी नहीं है। हमारे पास होगा तो देंगे, अन्यथा हम नमक रोटी खाएंगे। हमें नहीं चाहिए तेरा साग और नहीं चाहिए तेरी मेवा मिठाई। तू ले जा और वहीं कहीं देकर आ जहाँ कोढ़ी बैठे होंगे। तू इन कोढ़ियों को, भिखारियों को बांटा। नहीं साहब, और आश्रमों में तो यही होता है कि वहाँ जो सेठ जी आते हैं तो कुछ ना कुछ बांटते हैं, पीछे पीछे जैसे कुत्ता लगा फिरता है ना मिठाई देखकर। इसी तरह पीछे पीछे लोग लगे रहते हैं, उनका जयकारे बोलते हैं। नहीं बेटी,
तू वहीं कहीं दे आना आश्रमों में, घर पर यहाँ तू मेरे बच्चों को गिराने तो मत आया कर। यहाँ मेरे बच्चों का मनोबल तो मत गिराएं। मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप कभी स्वार्थपरता में, कभी लालच में मत फंसना। बेटे, कई बार हमारी मनोभूमि विचलित हो जाती, पर संभालो, विचलित मत होने दो उसे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देखकर के मन में लुभावापन आ जाता, आप ऐसा मत होने देना, नहीं तो हम दूसरों की आंखों में गिर जाएं। जो भगवान ने हमें दिया है उसी में हम अपना संतोष व्यक्त करेंगे। बेटे, आप इसी तरीके से रहना। आने वाले समय में 3 महीने रह गए हैं। अब आपके पुरुषार्थ में, आपकी भावनाओं में ऐसी उमंग आनी चाहिए, ऐसी उमंग आनी चाहिए जैसी कि माता जी को आ रही। गुरुजी कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए, हमारे अंदर हैं। शरीर में जब तक थे तो तुम कब मिलते थे? बताना जरा, कौन मिलता था रोज़? कोई नहीं मिलता। दूर से दर्शन हो जाते। 3 साल थे तो दूर से भी उनके दर्शन नहीं हुए। फिर क्या आप शरीर को ही महत्व देंगे? शरीर को महत्व नहीं देंगे, उनकी दिव्य चेतना को महत्व देंगे, जो हमारी रग रग में समाई हुई है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें प्रेरणा देती है और आगे चलने के लिए जो हमारा पथ बनाती है, हमको साहस देती है, हमको बल देती। बेटे, यही बात मुझे आज तुमसे कहनी थी और ये कहना था कि साक्षात मुझे देख जाइए, जो कि आज 15 दिन हो गए। इस बीच में भी मैंने गायत्री जयंती से लेकर परसों बुधवार तक अपने आप को किस तरह संभाला। मैं विचलित नहीं हुई, आंखों में आंसू जरूर आए, विह्वल भी हुई, लेकिन कोई भी कार्य मैंने नहीं छोड़ा कि कोई यह कह दे कि भाई साहब माता जी ऐसी हो गई हैं कि बोल भी नहीं सकी। बेटे, ठीक 1 घंटा बोल कर आई हूँ। वैसे 40-45 मिनट ही बोलती थी, लेकिन उस रोज़ मैं 1 घंटा बोल कर आई और अभी भी मुझे पौन घंटा हो रहा है, जबकि 2 घंटे वहाँ बैठकर लोगों से मिलकर आई हूँ। या इस बुढ़ापे में ख्याल तो रखो, ध्यान तो दो कि क्या हालत हो रही होगी शरीर की। यहाँ सारे दिन भीड़ होती रहती है, फिर शरीर का कचूमर निकलेगा कि नहीं? निकलने दो, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, इसमें 2 राय नहीं है। मैंने जो वायदा किया वह मैं अब निभा कर के दिखाऊंगी। बेटे, आप लोगों ने भी जो वायदा किया था गुरु जी से, उसे आप भी निभाइए। आप भी अपने संकल्प बल को ठीक कीजिए और अपने चिंतन को, चरित्र को ठीक कीजिए। जो भी कुछ चिंतन आ रहा उसे को भी साफ कीजिए। हमारे सब बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं। हम किसी को हटाना नहीं चाहते, किसी को भगाना नहीं चाहते, लेकिन गड़बड़ी होगी तो बेटे उस सड़े टमाटर को हम फेंक भी देंगे, इसमें कोई 2 राह नहीं, चाहे वह हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो जाए। हमें इसकी चिंता कुछ नहीं। हमें उनका बनाया हुआ यह वंश आगे फैलाना है, इसे मजबूत बनाना है और विश्वव्यापी बनाना है। इसका विश्व विस्तार करना है और इस विश्व विस्तार में आपकी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। बस यही बात मुझे कहनी थी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। अखंड ज्योति, सितंबर 2002।